हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइपोग्राफी के बारे में। अब आप कहेंगे ये टाइपोग्राफी क्या होता है, टाइपोग्राफी होता क्या है, किसको सीखना चाहिए और कब हम इसको सीख सकते हैं और किस संस्था से सीखना ठीक रहेगा, यानी टाइपोग्राफी। और इसके साथ हमें क्या टाइपोग्राफी मीन्स टाइप राइटिंग, और टाइप राइटिंग सीखने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये कोर्स कहां से किया जा सकता है। तो टाइपोग्राफी के साथ साथ हमें और क्या सीखना चाहिए, तो पूरा कोर्स डिजाइन किया है सीबीएसई ने स्किल एजुकेशन के अंतर्गत, जिसका नाम दिया है टीसीए। अब आप कहेंगे ये टीसीए फुल फॉर्म क्या होगी, जैसे कि आपने सुना है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ये ग्रेजुएशन लेवल, कॉलेज लेवल की एक डिग्री है ग्रेजुएट लेवल पर। और स्कूल लेवल पर जो कोर्स है सीबीएसई ने डिजाइन किया है उसका नाम है टीसीए, यानी टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें टाइपोग्राफी भी होगी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स भी सिखाए जाएंगे। कंप्यूटर कोर्स भी हो गया और आपको टाइपोग्राफी भी सिखाई जाएगी। और टाइपोग्राफी होती कैसी है, इसमें टाइपो और ग्राफी दो शब्द मिलकर बने हैं, जिसको मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो टाइपोग्राफी सीखने से सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता टीसीए कोर्स कहां सिखाया जाता है। स्कूलों में 12th क्लास में सीबीएसई के जो स्कूल हैं उनमें ये कोर्स आप सीख सकते हैं। और 10th के बाद स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है। अगर आप टीसीए कोर्स लेते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस हैं, आपको आगे क्या स्किल मिलेगा, आपको क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और ये 2 साल में सीखने के बाद ही आप रोजगार पर कोर्स करने के बाद ही आप एम्प्लॉयमेंट के काबिल हो जाते हैं। कौन कौन सी जॉब है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी बताते हैं कि टाइपोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें हमें सीखनी है टाइपिंग और कंप्यूटर। टाइपिंग किस तरह से सीखी जाती है, वो वाली टाइपिंग नहीं जो हम एक एक उंगली से कर लेते हैं। आप सभी ने टाइपिंग की होगी, छोटे छोटे मैसेजेस टाइप किए होंगे, लेकिन ऑफिस में बड़े बड़े मैटर्स जो टाइप करने होते हैं उसके लिए हमें टच टाइप राइटिंग आनी चाहिए। क्वार्टी कीबोर्ड आजकल सभी के पास मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, और टाइप राइटर में भी क्वार्टी कीबोर्ड से किस तरह से हम टच टाइप राइटिंग सीख सकते हैं। तो इस कोर्स में सीबीएसई ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है कि हम उसको सीख सके 2 साल में। 2 साल में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं ताकि आपके अंदर का हुनर जाग जाए। जो आपके अंदर हुनर आएगा और वो आपको जॉब दिलवाएगा, रोजगार परक कोर्स है। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स फॉर स्टूडेंट्स 11th एंड 12th। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्थात टीसीए, जैसे कि आपने सुना होगा बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसी तरह का एक कोर्स है जो स्कूल लेवल पर करवाया जाता है सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग। टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस टीसीए, जिसका जॉब रोल आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जॉब रोल है। और आपको इस तरह के जॉब रोल की ट्रेनिंग सीबीएसई द्वारा दी जाती है। और ये 2 साल का यानी 2 इयर्स का कोर्स है। आप जिन स्टूडेंट ने 10th क्लास कंप्लीट कर लिए वो इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 11th क्लास और 12th क्लास में आपको इसकी स्टडी कराई जाएगी और सब्जेक्ट कोड है 817। अब आपको यह समझना है कि टीसीए होता क्या है। जिस कोर्स में हम एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोर्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। ए टाइपोग्राफर इज ए पर्सन हु इज स्किल्ड और एंगेज्ड इन टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफर होता कौन है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। टाइपोग्राफर वह व्यक्ति होता है जिसके पास टाइपोग्राफी का कौशल यानी स्किल होता है और उस स्किल में वो दक्ष होता है। द टर्म टाइपोग्राफी इज कंपोज्ड। टाइपोग्राफी जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक वर्ड है टाइपो, दूसरा है ग्राफी।
अब टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। टाइपो मीन्स इम्प्रेशन, टाइपो का मतलब है छाप, इम्प्रेशन, एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, लिखना। टाइपो मीन्स इम्प्रेशन और ग्राफी मीन्स लिखना। क्या लिखना? दस टाइपोग्राफी मीन्स राइटिंग इन फिगर्स और लेटर्स, यानी अंकों और शब्दों को जो है लिखना। कैसे लिखना? थ्रू प्रिंटिंग फॉर्म, प्रिंट करके लिखना, मीन्स थ्रू टाइपराइटर और कंप्यूटर, यानी टाइपराइटर या कंप्यूटर के द्वारा जो भी हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो टाइपोग्राफी आता है। और जो इस आर्ट में स्किल होता है वो टाइपोग्राफर कहलाता है। तो ये हो गया टाइपोग्राफी का मीनिंग। द टाइपोग्राफी इज अ फंक्शनल आर्ट कंसर्न विद द डिज़ाइन। ये जो टाइपोग्राफी वाली आर्ट है ये डिज़ाइन से संबंधित है, और इट में ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डेकोरेटिव डिवाइस, और इसको हम डेकोरेटिव डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। अनरिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन संप्रेषण से रिलेटेड नहीं है ये। इट इज़ द वर्क ऑफ टाइप सेटिंग, एक एक लेटर को सेट करना, इस तरह का वर्क होता है इसमें। फ्रॉम द क्लेरिकल वर्कर्स, और क्लेरिकल वर्कर्स टू एनीवन सेल्फ पब्लिशिंग मटेरियल, और पब्लिशिंग मटेरियल को हम एक एक लेटर जोड़कर टाइप करते हैं, और इस तरह का वर्क जो है क्लेरिकल वर्कर्स करते हैं, पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं आगे। टाइपोग्राफी इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, और ये कहाँ काम आती है टाइपोग्राफी? हम इसको सीखें तो ये हमारे कहाँ काम आएगी? तो टाइपोग्राफी जो है इज़ अवेलेबल एवरीवेयर सच एज इन योर मोबाइल्स। आप मोबाइल में भी टाइप करते हैं, देखा होगा आप। शॉर्ट मैसेज, लॉन्ग मैसेजेस टाइप करने के लिए आपको टाइपोग्राफी आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। टैबलेट्स, लैपटॉप्स, वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर्स एज द कीबोर्ड इज़ कंपेटिबल इन ऑल गैजेट्स। इन सब गैजेट्स में कीबोर्ड होता है, जिससे हम मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में, वीडियो गेम्स में हम इसका यूज़ करते हैं टाइपोग्राफी का। दस रिफ्लेक्शन ऑफ टाइपोग्राफी मोस्टली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ब्लॉक ऑफ टाइप फेस। अब इसके लिए साइज, यानी जो टाइप फेस है, जो अक्षर हैं, उनके साइज पर डिपेंड करता है टाइपोग्राफी कैसे हम टाइप करते हैं। इट्स प्लेसमेंट ऑन द पेज, और वो अक्षर हमने पेज पर कहाँ लगाने हैं। कुछ बोल्ड लेटर्स होते हैं, कुछ स्मॉल लेटर होते हैं, इनके साइज़ अलग अलग होते हैं और डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। किस तरह से हमने वो कहाँ कहाँ सेट करने, ये सब टाइपोग्राफी आर्ट में सिखाया जाता है। द लेटर्स यूज फॉर इट्स टाइटल, टाइटल के लिए हम सेंटर में थोड़ा बोल्ड जो है टाइप फेस लगाते हैं। हेड्स, हेड बनाना है, सब हेड्स बनाना है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, मार्जिन्स कितना देना है, कलर्स कौन सा रखा जाएगा, स्टाइल कौन सा रखा, ये सब टाइपोग्राफर को ये सब नॉलेज दी जाती है इस कोर्स के अंतर्गत। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइपोग्राफी आर टू टाइप ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स किस तरह से टाइप किए जाते हैं प्रॉपर स्पीड से। टाइपोग्राफर को स्पीड भी होना ज़रूरी है, टाइपोग्राफी का आर्ट में उसकी स्पीड भी देखी जाती है, डॉक्यूमेंट्स तेज़ी से टाइप किए जाते हैं। रिदम, ताल भी इसमें ज़रूरी है। एंड टच मेथड, जो टाइपोग्राफी सीखते हैं तो उनको इस कोर्स में टच मेथड से, साइड मेथड से टाइप नहीं करना, देख देख कर टाइप नहीं करना होता, यानी कीबोर्ड को बिना देखे कैसे टाइप करना होता है, ये इस आर्ट में सिखाया जाता है। ऑन द कंप्यूटर एंड अदर कंपेटिबल डिवाइस, आप उसको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल में और टैबलेट्स वगैरह में टाइप करना, टाइपराइटर पर टाइप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिवाइसेस हैं। टाइप करने का जो है सभी पर तरीका एक जैसा है, टच मेथड से टाइप करना होता है। अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के CBSE ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हमें ये कोर्स क्यों सीखना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है। इन दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, द स्टूडेंट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के जो फंडामेंटल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसके साथ साथ कंप्यूटर चलाना भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन यानी उसको संचालन सिखाया जाएगा। इट प्रिपेयर्स द स्टूडेंट टू गेट द जॉब्स। अब ये क्यों सिखाया जाता है,
ताकि स्टूडेंट्स को जॉब मिल सके इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ टाइप राइटिंग एंड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर और टाइप राइटिंग के फील्ड में वो जॉब करने लायक हो जाए, यानी वो कौशल स्किल एजुकेशन के अंतर्गत ये सब आता है, तो उसको ये कौशल आ जाए और वो आगे जॉब के लिए फील्ड में जा सके। टू फैमिलियराइज द स्टूडेंट्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइपोग्राफी। तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसको टाइपोग्राफी के सिद्धांत स्टूडेंट्स को पता चल जाए, उसके बारे में जानकारी हो जाए। टू डेवलप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू क्वालिटी कीबोर्ड। क्वालिटी कीबोर्ड प्रैक्टिकल उसको स्किल आ जाए, कैसे ऑपरेट किया जाता है। टाइपराइटर में भी वही कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में सेम सब जगह एक जैसा ही कीबोर्ड आता है। क्वालिटी कीबोर्ड QWERTY के अकॉर्डिंग कीबोर्ड के जो कीज़ हैं सेट की होती हैं, तो वो ऑपरेट करना यानी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है इस कोर्स में स्टूडेंट्स को, और टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल सिद्धांत तो बताए जाते हैं। नेक्स्ट है टू फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विद वेरियस फीचर्स। काफ़ी सारे फीचर्स जो स्टूडेंट्स को उससे समझ में आ जाते हैं। फंक्शंस कार्यप्रणाली में पता लग जाती हैं। मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर लिमिटेशन, कंप्यूटर किस हद तक काम कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये सब स्टूडेंट्स को बताया जाता है इस कोर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है टू एनेबल द स्टूडेंट टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग द यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम उसको बिजनेस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी नॉलेज को एनहांस किया जाता है। स्टूडेंट्स को ये सब ऑब्जेक्टिव यानी ये उद्देश्य देकर ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आगे चलते हैं और क्या क्या उद्देश्य हैं इस कोर्स को डिज़ाइन करने की। टू डेवलप द प्रैक्टिकल नॉलेज टू हैंडल द लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट जो है उपकरण, इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। एंड देयर इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, ये सारी नॉलेज इस कोर्स के अंदर यानी बहुत डीपली नॉलेज दी जाती है अगर आपने ये कोर्स लिया है। और जॉब के चांसेस, आपके पास स्किल है, हुनर वाली शिक्षा आपने लिए तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू लर्न द कॉरस्पॉन्डेंस, इसमें कॉरस्पॉन्डेंस भी सिखाया जाएगा आपको, यानी पत्राचार करना। और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो आपको इस कोर्स में एडमिशन जरूर लेना चाहिए। और इसमें क्या क्या संभावना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जॉब कहाँ आप कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने स्टाइल के लेटर होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट के कौन कौन से साइन होते हैं, ड्राफ्ट कैसे लिखा जाता है, उस कैसे बनाया जाता है, तो ये सब इस कोर्स के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स पांडुलिपि, उसको कैसे हम टाइप करते हैं, और साइंस जो है वो क्या होते हैं, उनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। टू मेक द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, और ये सब सीखने के बाद एक स्टूडेंट जो है कैपेबल हो जाता है, इस लायक हो जाता है, इस योग्य हो जाता है कि वो अपना रोजगार अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में। मिनिस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, कोर्ट में जॉब लग सकती है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में आपको संसद में जॉब मिल सकती है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभा में भी आपको, तो बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं। तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के द्वार खुल जाएंगे। सिर्फ आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, और 11th और 12th क्लास में 2 साल का शॉर्ट टर्म कोर्स है, और CBSE स्किल एजुकेशन के अंतर्गत आपको ये सिखाया जाएगा। और इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है कोर्स में एडमिशन लेने से पहले। टू डेवलप द स्किल इन स्टूडेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द जॉब्स प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर जो स्किल डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, उसमें स्पीड, आपको टाइप राइटिंग सिखाई जाएगी, और स्पीड से कैसे टाइप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टच टाइप राइटिंग से टाइप करेंगे तो स्पीड से आप टाइप कर पाएंगे। द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी जाएगी, उसके फंडामेंटल्स बताए जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी MS ऑफिस में जो MS वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी लेटर्स को जोड़ के कैसे प्रोसेस किया जाता है, वो उसका कंसेप्ट सिखाया जाएगा। कंसेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में बताया जाएगा, स्प्रेडशीट कैसे यूज़ होती है, ऑफिस में किस काम आती है। और कंसेप्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, वो सब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी ताकि आप ऑफिस में जाकर इस तरह के वर्क कर सकें। द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट से हम किस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं,
और किस तरह से हम इजीली सर्च कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इंटरनेट के बारे में आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह से आपको एकदम से ट्रेंड करके यहाँ से आपको CBSE द्वारा कोर्स करने के बाद आप फुल ट्रेंड हो जाएंगे। अब देखते हैं सैलिएंट फीचर्स, जो मुख्य मुख्य बातें हैं इस कोर्स की। अभी आपने डिटेल में देखा और अब हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। इन दिस मॉडर्न टाइम द स्पीड इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है और हर जो है ज़िंदगी के हर आयाम में आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। इन दिस वे द लर्नर शुड बी कैपेबल ऑफ टाइपिंग डॉक्यूमेंट नीटली। आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है नीटली, बिना गलती के, एट अ फास्टर स्पीड विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग। आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, स्पीड आनी चाहिए ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आप उसको किस तरह से टाइप कर सकते हैं। टू अटेन डेवलपमेंट एवरीबॉडी शुड बी मेड अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आनी चाहिए। आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं या आप अपना पर्सनल कोई काम करना चाहते हैं, और आपको ये सब इसी कोर्स के अंतर्गत सिखाया जाएगा। आप पब्लिशिंग हाउस में जॉब करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। और आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये कोर्स आप जब करेंगे तो आपको डेस्कटॉप के बारे में बताया जाएगा, उस पर वर्क करना सिखाया जाएगा। प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड, प्रिंटर, टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड ये सारा मटेरियल आपको जिस पर आपने वर्क करना है। MS ऑफिस या ओपन ऑफिस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में रेगुलर प्रैक्टिस और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही करवाया जाएगा। अब चलते हैं आगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़। इस कोर्स को करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। दिस कोर्स प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू ट्रेन देमसेल्फ फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। रोजगार परक ये जो है कोर्स है, तो आपको कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और कौन कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट PA, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज़, विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में, डिपार्टमेंट में, ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोर्ट्स एट्सेट्रा में आप जॉब की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। और वर्टिकल मोबिलिटी, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो जॉब आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप इस कोर्स को करने के बाद वर्टिकल मोबिलिटी यानी कहाँ तक जा सकते हैं, आपके आगे जो है प्रमोशन या आगे और क्या क्या संभावना है इस कोर्स को करने के बाद। बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। द स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप कंपटीशन के एग्ज़ाम पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया LDC, JSA, PA, पोस्टल असिस्टेंट, SA, सॉर्टिंग असिस्टेंट, DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, थ्रू SSC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। CHSL एग्जामिनेशन, इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। एग्जामिनेशन एंड वेरियस पोस्ट थ्रू दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड DSSB के थ्रू भी या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी आप इन कोर्सेज को करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। द स्टूडेंट कैन डू ग्रेजुएशन, आप इसके बाद अगर आगे स्टडी करना चाहते हैं 12th के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए जो कोर्स है OMSP, ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स आगे एडवांस कर सकते हैं एज वन ऑफ द डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कोई हायर इसी फील्ड से रिलेटेड कोर्स करते हैं, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं आप, इंस्पेक्टर एग्जामिनर बन सकते हैं आप, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इस तरह की आपकी वर्टिकल मोबिलिटी हो सकती है। और असिस्टेंट MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में यानी विदेश मंत्रालय में आप असिस्टेंट लग सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CBEC में अप्लाई कर सकते हैं। प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर ऑफिसर CBEC में ये पोस्ट होती हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर असिस्टेंट की पोस्ट होती है AHFQ में, असिस्टेंट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में, असिस्टेंट की पोस्ट है IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सब इंस्पेक्टर CBI के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज़ में भी आप असिस्टेंट लग सकते हैं थ्रू SSC। आप SSC के थ्रू CGL एग्ज़ाम देंगे ग्रेजुएशन के बाद जो होता है, और बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं, इंश्योरेंस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इस तरह की बहुत सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटी संभावनाएं खुलती हैं, यानी वर्टिकल मोबिलिटी। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप हायर स्टडी करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार ओपन हो जाते हैं। टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम, अगर कहीं आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी कंपनियां आजकल वर्क फ्रॉम होम दे देती हैं, तो आप घर से भी काम कर सकते हो। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा करिकुलम, इस कोर्स में डिटेल्ड करिकुलम क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आज, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इस कोर्स को करके और इजीली जॉब ले सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने से आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए इसी चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं और जिनको आप देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियो है, टाइपोग्राफी से रिलेटेड वीडियो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड वीडियो है, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको जॉब दिलवाने के, आपको प्रोफेशनल बना सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।